हेलो एवरीवन। सो दिस इज कृति गांधी वंस अगेन बैक ऑन माय पेज। और हम हमेशा अपने पेज पर आते हैं, अपने बिजनेस की बातें करते हैं, टूल्स बताते हैं, आपको स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं, आपके साथ कंपेंसेशन प्लान बताते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस के फीचर्स, बहुत सारी बातें करते रहते हैं। पर आज हम वैसे बिहाइंड द सीन हम अभी यही बात कर रहे थे कि ऐसी क्या चीज थी, इतने सारे फियर्स के साथ, इतने सारे डाउट्स के साथ भी हम सबने मूव ऑन किया। तो हमने सोचा कि क्यों आज बिजनेस टॉपिक को छोड़कर वो जो एक इनविजिबल स्किल्स होते हैं हम सबके अंदर, जिसके साथ हम बिजनेस में आगे बढ़े, विथ ऑल डाउट्स, विथ ऑल फियर्स, विथ ऑल स्केप्टिसिज्म के साथ। तो वही चीज आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। फॉरगेट अबाउट, आज हम कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे, बट एक जो ड्राइव था जो हमें आगे ले जाने में हेल्प करी। क्योंकि हमेशा जब भी हम बिजनेस की बात करते या जॉब की या करियर की बात करते, तो होता क्या है, वी थिंक ऑफ इट कि बिजनेस इज जस्ट अबाउट टैलेंट एंड लक। पर ऐसा नहीं होता। व्हाट इफ द रियल सीक्रेट इज इनविजिबल। जो जैसे कि स्किल्स कह लो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स कह लो, पेशेंस कह लो, या फिर कंसिस्टेंसी होती है, रिजिलियंस होता है, डिसिप्लिन होता है। इन सब चीजों के बिना तो चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते। सो सेम विथ अस। बट मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि ये सब फियर होने के साथ भी ये जो कुछ स्किल्स थे जिन्होंने हमने आज तक बिजनेस में टिकाए रखा, आगे बढ़ने के लिए एक हमें हौसला दिया। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो हम आप लोग सोशल मीडिया पे जो रील्स देखते हो, जो कंटेंट देखते हो, उसके पीछे जो एक रियल लाइफ की स्ट्रगल होती है, वो आज हम आपसे शेयर करेंगे कि कितने लेट नाइट्स होते हैं, कितना हार्डवर्क होता है, कितना डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, हार्ड डेज होते हैं जब कभी काम करने का मन नहीं होता, व्हेन नोबडी इज क्लैपिंग, नोबडी इज लाइकिंग। तब जाके वो इतने कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद, इतने डेडिकेशन के बाद, इतना डिसिप्लिन दिखाने के बाद एक पेज क्रिएट होता है, एक कंटेंट क्रिएट होता है, एक फॉलोअर्स क्रिएट होते हैं। सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम सब के लिए क्या क्या स्किल्स ने काम किया, एंड हाउ वी मूव ऑन इन दिस बिजनेस जर्नी। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज थी कि दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि बिना कंसिस्टेंसी अगर मैं बिजनेस पे या कहीं पे भी काम करूंगी, इट विल नॉट वर्क आउट। क्योंकि कंसिस्टेंसी से बहुत सारे फायदे होते हैं, वो मैंने जॉब में भी देखा था। पर जॉब अगेन, जॉब जॉब थी जहां पे मैं रोज कंसिस्टेंटली, मैंने 13 साल तक दिखाई कि रोज सुबह उठकर जाना है, काम करना है, जो भी डेडलाइन से उसको उसके अकॉर्डिंग काम करके देना है, परफॉर्म करना है, अपने आप को प्रूव करना है। एंड देन अगेन आई वाज सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। और तो ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, दैट डिफरेंशिएट्स जॉब फ्रॉम द बिजनेस। जहां पे मैं बिजनेस में मैं काम अपने लिए करती हूँ वही कंसिस्टेंसी के साथ, बट मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मेरा काम ही बोलता है, मेरी कंसिस्टेंसी दिखती है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम कोई नई चीज को कंसिस्टेंटली करते हैं, तो फिर उसमें आपको एक शार्पनेस दिखती है, उसमें आपको एक परफेक्शन दिखता है। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी परफेक्शन, प्रोग्रेस से ही परफेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। तो प्रोग्रेस को अगर आप ओवरलुक करेंगे तो परफेक्शन यू विल नेवर रीच। तो प्रोग्रेस तो जरूरी है, बट प्रोग्रेस कब आएगा? जब आप कंसिस्टेंटली किसी चीज पे काम करोगे। फॉर एग्जांपल, कंटेंट क्रिएशन वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। क्योंकि इतने टाइम से जो मेरा करियर रहा था कि एक सेट ऑफ टास्क दिया जाता है, बिकॉज आई वॉज अ फाइनेंस प्रोफेशनल। तो कुछ टास्क होते हैं जो हमें मंथली करने होते हैं, कुछ हमें क्वार्टरली करने होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स हमें ईयरली जनरेट करने होते हैं। दैट वाज द टास्क। ऑफकोर्स नए नए सिस्टम आते रहते थे, नए नए टूल्स आते रहते थे, तो वो हमारा काम ईजी हो जाता था। बट अगेन, कभी भी मैंने नहीं देखा आज तक कि एआई ने किसी ह्यूमन को रिप्लेस किया है। वो हमारा काम इजी करता है, बट रिप्लेस कभी नहीं करता। और राइट। हमारा काम इजी कब होता है? जब हम कंसिस्टेंसी से वो काम करते हैं, जब हम नई चीज, लर्निंग एटीट्यूड होता है, एक लर्निंग मोड के साथ काम करते हैं, तभी हम किसी चीज में कंसिस्टेंटली एफर्ट करेंगे तो वो उसमें रिजल्ट दिखता है। सो फॉर मी, आई डोंट थिंक कि कंसिस्टेंसी के बिना हम, मैं शायद आज यहाँ पे हो पाती। एंड ओवर टू यू विनीता, शी ऑल्सो हैज अमेजिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट, जो उसको आगे हेल्प कर, उसको आगे ले जाने में हेल्प कर रहा है। सो विनीता, यस कृति, डेफिनेटली। आपने कंसिस्टेंसी बोला तो कंसिस्टेंसी, आई थिंक विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट सक्सीड। यस, जब आप किसी भी काम को रोज करोगे तभी आप उसमें आप परफेक्शन ला पाओगे। एग्जैक्टली। ठीक है। मेरे लिए जो हिडन कह लीजिए, जो जिस पे मुझे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा और अभी भी मैं सीख रही हूँ स्टिल, वो है कम्युनिकेशन।
मुझे लगता था कि कम्युनिकेट करने का मतलब है कि विनीता तो बहुत अच्छी है बात करने में, बहुत अच्छे से बात करती है, इम्प्रेस हो जाते हैं लोग जल्दी। बट वो कम्युनिकेशन नॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो स्किल नहीं है। आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ती है। और हम्म। वो मुझे इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि जब आप नए लोगों से बात करते हो तो आप लीड से बात करते हो तो आपको ये उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि हम लोग एज सेल्स पर्सन काइंड ऑफ वो उनको दिख रहे हैं कि हम एक सेल्स पर्सन से बात कर रहे हैं। उनको कनेक्शन फील होना चाहिए कि हम जिस गोल से हमने इनका ऐड क्लिक किया, या हमने इनको इनसे क्वेरीज जानने के लिए हमने इनके ऐड पे क्लिक किया, वो हमारी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। तो जब हम उनसे बात करेंगे और वो कनेक्शन वो हमसे फील कर पाएंगे कि हाँ, ये मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे सकती है, उसमें कैपेबल है। तो वो स्किल्स सीखने में काफी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक मॉम से ही बात कर रही हूँ, और वो मेरे से बोल रही है, उन्होंने मेरी एड पे क्लिक किया है, और वो बोल रही है कि मुझे घर पे रहते हुए अपने सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए सेल्फ डिपेंड होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। और इसलिए मैं ये कुछ इस टाइप का कुछ वर्क ढूंढ रही हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं एज अ मॉम उनकी प्रॉब्लम्स को जब समझूंगी, रिलेट कर पाऊंगी, तभी मैं उनको शायद अच्छा सॉल्यूशन भी दे पाऊंगी, तभी मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी। तो जब आप ये कनेक्शन बिल्ड करते हो ना, तो आई थिंक दैट इज द रियल कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अपनी स्किल शो कर रहे हो और वो आपसे रिलेट कर पा रहे हैं। देन फिर वो आपको आपसे उतनी ही कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी ऑथेंटिसिटी से बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो सबसे पहले मैंने सीखा कि फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। पहले आप राइट। अच्छे से बात सुनो सामने वाले की, कि वो उसने किस पर्पस से आपसे आपसे कम्युनिकेट किया, किस पर्पस से वो आपसे बात कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को समझो, रिलेट करो। देन आप उसको, आई थिंक जब आप अपने आप से उसको रिलेट कर पाओगे, तो आप उसको अच्छे से ज्यादा से आंसर कर पाओगे और उसको सोल्यूशन दे पाओगे। तो ये मैंने इस बिजनेस में आके सीखा है। मैं अभी भी सीख रही हूँ, मुझे भी अभी भी लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी नहीं है और अच्छी नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे। बट हाँ, ये एक बहुत बड़ा कहते हैं चैलेंज है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो अपनी लीड से। सो आई थिंक एक सक्सेसफुल बिजनेस आपको बिल्ड करने के लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक अब सोनल, ओवर टू यू। आप बताइए कि आप जो भी स्किल है एक और। या ये बिल्कुल सही कहा विनीता आपने। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है हमारे बिजनेस के थ्रू आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सीख सकते हो। कम्युनिकेशन इज़ लाइक हम यही सोचते हैं बहुत लाइक अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना, बट एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल होता है कि आप सही तरीके से उसे सुन रहे हो और उसे आंसर कर रहे हो। दैट्स एंड वन ऑफ द स्किल जो मैं कहूँगी मैंने सीखा है इस बिजनेस से, लाइक आप किस तरह से, आप जब फेल होते हो आप किस तरह से कम बैक करते हो, किस तरह से आप उसे देखते हो, किस तरह से आप उस पर एक्शन लेते हो। लाइक हम एवरी डे लाइक डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुनते हैं तो लाइक एवरी डे हमें यही लगता है कि हमें टूल्स हो गए, पोस्ट हो गए, कैंपेन्स हो गए, मार्केटिंग होगी, यही सारी चीज़ें में एक्सपर्टीज होंगी तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे इस बिजनेस में। बट हिडन लाइक इनविजिबल स्किल्स क्या है वो उस पर कोई बात ही नहीं करता। और आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि लाइक मेरे में जो वो स्किल मैंने डेवलप किया है इस बिज़नेस के थ्रू, जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि इजीली सब कुछ है, लाइक सब कुछ इजीली हैंडल हो जाएगा और सब कुछ इजीली मैं कर पाऊँगी इस बिज़नेस में। बट जब एक्चुअल में जब आप फेस करते हो, जब आप चैलेंजेस के थ्रू जब गुजरते हो उस चीज़ों से, तो एक्चुअल में आपको रियलिटी पता चलती है। जब आप लर्निंग फेस लर्न कर रहे हो तो चीज़ों को, जब स्पेशली जब आप लर्न कर रहे हो तो नॉर्मल सी चीज़ें आप लर्न कर रहे हो तो उस जगह पे आप फेल होगे ही। हर फील्ड में फेल फेस तो लोग करते ही हैं, बट वो फेलियर को आप किस तरह से ले रहे हो, किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है।
बहुत सारे लोग होते हैं लाइक मेरा वर्क नहीं कर रहा है, लाइक सिंपल सा मैं एक वीडियो डाली, उसमें कुछ लाइक्स ही नहीं आए, कुछ कमेंट्स ही नहीं आए, और हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लाइक आई थिंक ये बिजनेस मेरे लिए है ही नहीं, ये वर्क ही नहीं करेगा। बट मैं भी सेम एज जैसा मैं बता रही हूँ, सेम मैं भी यही सोचती थी कि मैंने कोई मार्केटिंग कैंपेन रन किया, वो नहीं ओवर लाइक आउटकम्स नहीं मिल रहे, उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और मैं बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाती थी। बट मैंने ये बिजनेस के थ्रू ये सीखा कि आप किस तरह से अपने मिस्टेक से लर्न करते हो, उस तरह से कैसे वहां से आप निकलते हो, कैसे सीखते हो। मैंने अपने फेलियर को एज अ लाइक लर्निंग मोड से सीखा, और सब कुछ मैंने अपने जब सक्सेसफुल जो इस टीम में हैं लोग काम कर रहे हैं उनकी जर्नी को देखी, सीखा कि नहीं, आप फेल का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट उस पे ही स्टॉप हो रहो, जाओ। या गिव अप, गिविंग अप शुड नॉट बी द ऑप्शन। हाँ, yeah. So failing down is okay. Fail is completely okay. But staying down is what stops your growth. सोनल, तो हम मैं अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, फेलियर ही आगे बढ़ने का रास्ता है। तो राइट, वो यहाँ पे हमारे बिजनेस में बिल्कुल अच्छे से हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज पे फेल होते हैं तो लगता है यार, अरे ठीक है। फिर लोग हमें इनकरेज करते हैं, फिर बच्चे हमको सिखाते हैं, मम्मा फेलियर, आप बोलते हो ना, फेलियर ही सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है। तो ये यस, बिजनेस पे पूरी तरह से सही साबित होता है एक्चुअली। राइट, राइट। राइट का। सो मुझे लगता है, सॉरी सोनल, प्लीज नो नो, कंटिन्यू। यू कैन कंटिन्यू। ओके, मैं सोच रही थी कि यस, किसी भी नई चीज में कंसिस्टेंसी एकदम फर्स्ट स्टेप है। स्टार्टिंग समथिंग एंड डूइंग दैट रेगुलरली, एंड देन कम्युनिकेशन नाउअडेज, आजकल तो सभी जगह पर इट Yes. इज वेरी मच नेसेसरी कि आप अच्छे से बात तो कर रहे हो, बट हाउ नाइसली यू आर पासिंग योर, लाइक कन्वेइंग योर मैसेज, जो आपका मैसेज है वो भी अच्छे से पास होना चाहिए. So that राइट, is also a skill we have to learn. And of course, coming back from the failure, it's the biggest thing you have to learn in any aspect of your life, right? कहीं से भी सीखना चलेगा पड़ता है. But what I felt for me, मुझे लगता है एक टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए एक बड़ा सा स्किल था, which I have to, I'm still learning. और यहाँ ये प्लेटफॉर्म से मैं ज्यादा अच्छे से उसको मेरी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ. बिकॉज मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, सो बचपन से स्कूल में ही हूँ और अभी भी स्कूल में ही हूँ. आई एम स्टिल फॉलोइंग सम स्केड्यूल. तो स्कूल की जॉब तक ये होता है कि आई हैव फिक्स स्केड्यूल, वो करना है, ये करना है, इसके बाद ये है, सो आई एम डन. ओके, और स्कूल जब खत्म हुआ, देन आई एम कमिंग बैक टू होम, एंड देन आई फेल्ट कि ओके, नाउ द डे हैज बीन एंड. अब द टाइम इज माइन. सो जब आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, मेरे लिए ये एक बहुत हार्ड पार्ट था कि तो उसको मेरे स्केड्यूल में फिट करना, क्योंकि घर पे आने के बाद यू आफ्टर अ वर्क यू फील लेथार्जिक, और लगता है कि चलो 2-4 घंटे है, आराम से स्क्रॉल करो, टीवी देखो. या सो थ्रू दिस बिजनेस आई हैव स्टार्टेड मैनेजिंग माय टाइम. मैंने अपनी चीजों को स्केड्यूल बनाया, लाइक थोड़ी क्या प्रायोरिटी है मेरे लिए, बिजनेस में किस चीज को प्रायोरिटी अभी देनी है, that I have started doing, and that helped me a lot. Not सिर्फ बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से नहीं, इन माय पर्सनल लाइफ आल्सो, कि वो आके, मैं पहले जैसे 2-3 घंटे टीवी देखती थी, उसकी जगह नाउ आई एम लिटरली लिटिल एक्टिव. या सो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी की पार्ट फॉर मी, एंड अडेप्टेबिलिटी. क्योंकि एक सर्टन एज या सर्टन एक्सपीरियंस के बाद आप कुछ नई चीजों को लर्न करना या अडेप्ट करना, इट्स हार्ड फॉर यू. वो प्रोसेस स्लो हो जाता है. हाँ, जैसे मुझे तो बहुत इजी लगता है कि अगर चाय बनाने की आपकी एक सिस्टम है ना, और अगर आपको किसी ने बोला कि ये और एक नई चीज डाल के देखो, डिफरेंट वे में कर दो इसको. हाँ, तो ना वो थोड़ा टाइम लगता है, और नई लैंग्वेज, नई जगह पर सेट होना, इट्स लाइक कुछ भी अडेप्ट करना, इट्स रियली हार्ड. तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ, कि कुछ नया बिजनेस है, तो बहुत सारी नई चीजें आपको अडेप्ट करनी पड़ती है. एंड दैट्स व्हाट आई लर्न इन दिस बिजनेस, कि मैं बहुत, और स्पेशली हमारे बिजनेस में द कम्युनिटी सपोर्ट. तो यू नेवर फेल्ट कि यू आर अलोन इन दिस.
ये कुछ नया आप सिर्फ अकेले कर रहे हो. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग थ्रू द सेम राइट सिनेरियो कि उनका भी सेम ही चल रहा है ना. मैंने देखा बहुत सारे लोग जॉब के साथ करते हैं. पहले मुझे लगता था वो जॉब के साथ इट्स टू हार्ड ना, मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा. सब लोग कर रहे हैं बट इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. बट आई हैव सीन पीपल कि 9 to 5 की सब फुल कुछ टाइम मैनेज जॉब कर के रहे साथ हैं. भी करते हैं मैनेज. So I'm still learning and I've learned a lot from this. So विभा, yes. आप तो चलो दो दो जॉब कर रहे हो अभी, मतलब ये भी एज हाँ, एज ए जॉब भी आप कर रहे हो कि आप स्कूल से आने के बाद काम करो. yeah. मैंने कभी अपनी लाइफ में पहले घर से बाहर जाके कभी जॉब नहीं किया था. मेरा वही रूटीन था अपना, स्टे एट होम मॉम, और सुबह से जो रूटीन फिक्स वो रात तक चल रहा है. हाँ, yes. उस पे मुझे इस बिजनेस को बीच में लाने के लिए, इस पे काम करने के लिए मुझे कितना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा. और स्टिल मैं अभी उस चीज से फाइट कर रही हूँ I कि know. अभी कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं, वो हम नहीं छोड़ सकते. और जो इतने सालों की रूटीन बना हुआ है, आदत बनी हुई है, उससे हम निकल ही नहीं पाते. I तो know. वही उसी कंफर्ट जोन को छोड़ने की बात हम हमेशा लगातार करते हैं कि Yes. आपको राइट. अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके चीजें मैनेज करनी ही होंगी. विदाउट टाइम मैनेजमेंट, विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट रेजिलियंस, और इन सब की चीजों के आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते किसी भी चीज में. डेफिनेटली डेफिनेटली. क्योंकि पता है, राइट. मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि हम सब लोग अलग अलग माइंडसेट से तो आए थे, पर हमने जब अपने माइंडसेट पे काम करना शुरू किया ना, तभी जाके इन स्किल्स को हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाए और वही स्किल्स को हम अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाए. सबको राइट. कम्युनिकेशन पे काम करना था, सबको डिसिप्लिन पे काम करना था. हमने तो बात एक एक टॉपिक पे करी है, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है. बट या कहने का मतलब ये था कि अगर हम अपने स्किल्स पे काम नहीं करते तो आज हम यहाँ पे शायद नहीं होते. एंड और ये ऐसे स्किल्स हैं, नोबडी टॉक्स अबाउट इट. आपको एक राइट. रील दिखती है जो वायरल हो जाती है, बट वो वायरल रील के पीछे जो उसकी रियल लाइफ बैकग्राउंड होती है, में जब क्या आप वो स्ट्रगल देखोगे, देन यू कितना रियलाइज. एफर्ट लगा है उसमें. And still that person is at the mercy of your like, comment and share. बट हाँ, बट उसके पीछे आप जो जितने भी उसकी लेट नाइट की स्ट्रगल्स होती है वो नहीं पता होता है. सो एवरी एफर्ट इज लाइक वर्थ अपलोडिंग. हर एफर्ट्स को चाहे कोई करे ना करे, बट खुद के एफर्ट्स को खुद अप्रिशिएट करना शुरू करिए. दूसरों के वैलिडेशन, जो मैंने शुरू में ही बताया कि किसी के वैलिडेशन के लिए वेट ना करें. अपने फेलियर से खुद ही बाहर आने की कोशिश करें. कल सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया है, बट इट्स यू हु हैज टू लीव द बेड. इट्स यू हु हैज टू लाइक कम आउट ऑफ द बेड. आपको कोई नहीं बोलेगा. स्नूज करने के लिए 10 बार आप स्नूज कर सकते हो, बट बाहर आने के लिए आपको ही उठना ही पड़ेगा. खुद को पुश करना पड़ेगा. सो कभी भी मोटिवेशन चीजें हम देखते हैं कि हाँ, लाइक किसी की स्टोरी देखकर हम इंस्पायर भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, बट दैट मोटिवेशन डजंट लास्ट फॉर अ वीक. आई वुड से कितनी भी अच्छी वीडियो मोटिवेशन देख बस लो, आप 1 डे 2 डेज ही आपके साथ अच्छी रहती वीडियो है. देखो, आप 2 दिन जल्दी उठोगे, तीसरे दिन तो यू आर ऑन बैक योर टू ओन. या अपने रूटीन में आपको वापस ही आ पुश जाओ. करना पड़ेगा. तो वो कभी भी मोटिवेशन पे रिलाई रहोगे, जहां हो वहीं पे रह जाओगे. पर अपने स्किल्स को पहचानो, स्किल्स के ऊपर काम करो. ये सिर्फ इस बिजनेस की बात नहीं है, इट्स वेरी जनरलाइज डिस्कशन टुडे कि हर लाइफ के हर एरिया में आपको काम आते हैं ये सारे स्किल्स. और पर हमको कैसे ये स्किल्स ने हेल्प करी, सो दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो सोनल, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? या बिल्कुल सही कहा आपने श्रुति. लाइक आपको अपने स्किल्स पे तो ही काम करोगे तभी आप ग्रो कर पाओगे. सो यू हैव टू फर्स्ट टेक एक्शन, जो हम हमेशा ही बोलते हैं. आपको अपना जो है उस पे वर्क करो, एक्शन लो. आपकी जो भी ड्रीम्स है उसे फुलफिल करने के लिए आपको वो तो अचीव करनी ही होंगी. और जो हमारे कंट्रोल में है ना, वो ही हम कर सकते हैं. बिजनेस नया था, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था. हम चारों में से यहाँ पे कोई सोशल मीडिया में कोई प्रो नहीं था, कोई किसी भी के एक्सपर्ट पास नहीं इतने स्किल्स नहीं थे, कोई इस तरह से बोलने में माहिर नहीं था. हम सबने स्किल्स सीखे हैं. जॉब के माइंडसेट से आने के बाद मुझे क्यों कंसिस्टेंसी पे काम करना पड़ा, क्योंकि जॉब में तो मैं रोज किसी को रिपोर्ट करती थी. अब यहाँ पे बॉस नहीं है, वो अच्छी चीज है, बट मेरे लिए वो अच्छी चीज नहीं थी, बिकॉज आई हैव नोबडी टू रिपोर्ट what I'm doing in the business. तो मुझे लगा चल ठीक है, आज काम नहीं किया तो क्या है, मेरा ही बिजनेस है ना, मैं कल कर लूंगी, कल नहीं तो क्या परसों कर लूंगी. होती है कृति. या तो मुझे पता है कि मैंने कितनी चैलेंज फेस की. इवन दो आई वाज कंसिस्टेंट इन माय जॉब फॉर 13 years. 13 years इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट. बट उसके बाद भी जब खुद का बिजनेस शुरू किया तो मुझे 10 महीने 12 महीने मुझे लगे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में.
और तब जाके रियलाइज हुआ उसमें, जैसे सोनल ने बताया कितने सेटबैक्स आए, कितने फेलियर्स आए, कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम जितना एफर्ट्स डालना होता है, जितना डेडिकेशन, जितना नहीं अपनी डाल चीजों पे कंटिन्यूअसली नहीं काम कर करना होता है, वो नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं और फिर ब्लेम करते हैं हम सिस्टम को, बिजनेस को, मार्केट को, लोगों को। पर वो बात नहीं होती है। अनलेस एंड अनटिल यू पुट एवरीथिंग इनटू द बिजनेस और एनीथिंग, यू वोंट गेट द रिजल्ट्स। 100% रिजल्ट चाहिए तो सारे 100% एफर्ट्स चाहिए। सारे फील्ड में आप देखोगे चैलेंजेस हैं। आप कुछ भी करते हो, हर चीज कुछ में भी करो। चैलेंजेस। हम्म। आप फेल होगे, बट आपको वर्क तो करनी ही है, राइट? लाइक डेफिनेटली। जैसे हर चीज है, लाइक ये बिजनेस भी सेम है। आपको इसमें स्ट्रगल्स हैं, फेस करने होंगे, चैलेंजेस फेस करने होंगे, उससे ओवरकम करना होगा। तो सारी चीज है, आपको वर्क करना होगा। टेक योर फर्स्ट स्टेप एंड just explore our business. And thank you so much everyone who are watching us live, जो भी हमें replay देखेंगे, thank you so much। and मिलते हैं हम next live में next topic के साथ। Till then, bye and बाय take care। बाय बाय एवरीवन, बाय। बाय बाय एवरीवन, बाय।